नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लीगल हेल्प एंड अवेयरनेस चैनल इटालियन लीगल एडवाइजर्स में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो नंबर 2 में हम कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानकारी को आगे बढ़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं आप अपने देश के संविधान को आसान भाषा में जान सके। तो चलिए इन फैक्ट्स को फिर से आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर इटालियन लीगल एडवाइजर्स को फॉलो जरूर करें। अगर आप किसी भी तरह की कोई लीगल हेल्प या गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको आपके केस के अकॉर्डिंग गाइड करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिट्स और रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है उसको हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से डेराइव किया है। रिट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और इस इंपॉर्टेंट फीचर को हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार बनकर रेडी हो गया था तो उसमें 2000 टाइम्स अमेंडमेंट्स किए गए थे। इसका मतलब है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हुआ था और देश में लागू भी नहीं हुआ था, उसी टाइम पर इसको 2000 बार बदला गया था, तब जाकर आज का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया था तो उसको 284 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने साइन किया था, जिसमें 15 वुमेन भी शामिल थे। इसका मतलब ये हुआ कि 284 मेंबर्स ने इसको पास कर दिया था। प्रीएम्बल के वर्ड्स लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इनको हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, यानी कि ये वर्ड्स हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किए हैं। वही सोशल और सेक्युलर वर्ड्स को बाद में इमरजेंसी के टाइम पर अमेंडमेंट नंबर 42 में 1976 को प्रीएम्बल में ऐड कर लिया था। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज डॉक्टर BR अंबेडकर के अकॉर्डिंग आर्टिकल 32 जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है। इसको हार्ट एंड सोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी आर्टिकल से हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिलती हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से लेकर आज तक टोटल 106 बार एमेंड यानी कि बदला जा चुका है, जिसमें कई तरह के इम्पोर्टेंट बदलाव किए गए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 5 इयर्स पीरियड है और फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है, इसको हमने सोवियत यूनियन से डेराइव किया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने इसको यूएस से डिराइव किया है। दोनों ही देशों की प्रीएम्बल वी द पीपल से स्टार्ट होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर देना, ये कॉन्सेप्ट हमने जर्मनी से बोरो किया है। वही प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट हमने जापान से बोरो किया है। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कुल 11 सेशन लगे, जिसमें 11वां सेशन 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक हुआ और उसके बाद 26 नवंबर 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट बनकर रेडी हो गया था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरह की लीगल हेल्प के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहां अपना मैसेज छोड़े, हम आपको जल्दी ही जवाब देंगे। मिलूंगी जल्दी ही अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।